पिक्चर होनी चाहिए किताब में, तभी पढ़ने में मजा आएगा। कैसे मेरे गुगली मुगलीज, आई एम बैक विद अनदर सजेशन फॉर यू वेयर आई विल बी सजेस्टिंग यू सम ऑफ द बुक्स विच आर गुड फॉर द बिगिनर्स। अब मेरे कमेंट सेक्शन में ना बहुत बार कमेंट आता था कि दीदी मैम आप प्लीज़ कोई बुक सजेस्ट कर दो, मैंने पढ़नी स्टार्ट करना है, मेरा भी मन है पढ़ने का, एंड प्लीज़ सजेस्ट मी बिकॉज आई एम अ बिगिनर। ठीक है, तो दीज आर द बुक्स जो मैं आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। मोस्टली मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर देती हूँ कि आप इस बुक से स्टार्ट कर सकते हो, पर मुझे लगा थोड़ा समझाना बेटर रहेगा आप लोगों को कि आप इनमें से भी कौन सी बुक स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि बिगिनर्स में मुझे लगता है थोड़े अलग अलग वैरायटी के होते हैं। एक तो होते हैं जो एक स्पैन में नहीं पढ़ पाते, ठीक है, एक होता है जिनका मन है पढ़ने का लेकिन उनको पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करना है, एक होता है उनको ये कि उनका फोकस नहीं ज़्यादा बनता है तो उनको बहुत छोटी सी बुक चाहिए, या फिर बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है उनसे ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है, इजी लैंग्वेज चाहिए। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं विच आई फील फॉर अ बिगिनर होते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने इतनी किताबें तो पढ़ ली हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। नाउ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि जब भी हम बुक्स की बात करते हैं तो लिटरेचर सब्जेक्टिविटी पे चलता है। ठीक है, आपको बुक पढ़ने के बाद कैसा फील हुआ दैट इज डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, किसी और का कोई अलग हो सकता है, तो आपको पढ़ने के बाद शायद कुछ और लग सकता है। तो इट्स अप टू यू, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग एंड एक्चुअली नो योरसेल्फ दैट व्हाट यू फील अबाउट अ सर्टेन बुक, राइट। मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगी, एक ऑब्जेक्टिव व्यू देने की कोशिश करूंगी ताकि आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सको। एंड लेट मी टेल यू, रीडिंग बुक इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज। दीज आर द 5 बुक्स विच आई विल बी सजेस्टिंग यू। अब हर एक साइज की है, इसमें 200 पेज की भी है, इसमें 150 पेजेस की भी किताब है, और इसमें 83 पेज की भी किताब है, तो मैं आपको सब बता रही हूँ। ठीक है, लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट बुक विच इज बाय रस्किन बॉन्ड, दिस इज द ब्लू अम्ब्रेला। अब ये चीज़ आप समझो कि देयर आर स्टूडेंट्स, देयर आर पीपल जिनको पढ़ना है लेकिन उनसे एक स्पैन पढ़ा नहीं जाता है क्योंकि उनका फोकस नहीं बनता है, और उनको लगता है कि इतनी मोटी मोटी किताबें देख के उनको होता है कि यार इतने पेज कौन पढ़ेगा। ठीक है, तो उनको अगर रीडिंग हैबिट स्टार्ट करनी है, मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है कोई छोटी सी बुक उठाओ, ठीक है, और उसको पूरा पढ़ो। ठीक है, उसका जस्ट समझो। ठीक है, अगर आपको वो अच्छी बुक लग रही है दैट मीन्स रीडिंग इज फॉर यू। ठीक है, आप फिर थोड़ी सी और बड़ी बुक उठा सकते हो। ठीक है, सो दिस बुक हेयर हैज़ 83 पेजेस। मुझे इतनी प्यारी बुक लगी थी ये कि मैं इतने टाइम तक, मतलब पढ़ने के बाद मेरे को इतने टाइम तक ऐसा हो गया था कि हाय कितनी अच्छी चीज़ पढ़ ली है मैंने। ठीक है, एंड एक चीज़ और, अगर आप बिगिनर्स हो, देखो पिक्चर्स भी हैं इसमें, तो अगर आप उनमें से हो कि पिक्चर होनी चाहिए किताब में तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है, तो इसमें पिक्चर्स भी हैं। देखो ऑलमोस्ट कुछ पेजेस के बाद इसमें पिक्चर्स हैं, तो आपका एक रिदम बना रहेगा। तो आई थिंक सबसे अच्छा तरीका है रस्किन बॉन्ड की कोई भी किताब उठा लो, इसकी मैं गारंटी ले रही हूँ, दिस इज अ वेरी गुड बुक। नाउ दिस book is Ikigai. Now this tells you about a Japanese secret of living a very long and a very हार्टफुल और हेल्दी लाइफ। ठीक है, तो इसमें सारे सीक्रेट्स आपको बताए हुए हैं। अब अगर आप जापानीज कल्चर देखोगे ना तो मोस्टली वहाँ पे लोग ना 90s और 100s के तो मिलते ही हैं। अब हमारे यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता है, बट जापानीज कल्चर इज लाइक कि वहाँ पे बहुत उम्रों तक लोग जाके मरते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका बहुत हेल्दी कल्चर है। ठीक है, तो इसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, प्लस इट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स। ठीक है, मैं इसको रिकमेंड क्यों कर रही हूँ, पहली बात इट्स अ गुड बुक टू रीड, दूसरा आप कहीं पे भी छोड़ के कहीं से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि चैप्टर्स हैं, अगेन गुड। ठीक है, आप रोज को सोच सकते हो कि चलो ठीक है आज एक चैप्टर पढ़ना है, बस इसका सिर्फ एक चैप्टर, विच इज गुड। ठीक है, और अगर आपने ना, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो तो आपने वाबी साबी सुना होगा, है ना, वो भी कॉन्सेप्ट है इसमें। ठीक है, और इसमें ना मैं आपको सबसे अच्छी लाइन बताती हूँ जो मेरे साथ ऐसे रही है, क्योंकि हर एक बुक में ना कुछ ऐसा होता है कि जो आपके साथ रह जाता है। इसमें मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या रहा। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस बुक में लगी थी वो गॉड गिव अस ग्रेस टू एक्सेप्ट विद सेरेनिटी द थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, करेज टू चेंज द थिंग्स विच शुड बी चेंज्ड, एंड द विजडम टू डिस्टिंग्विश द वन फ्रॉम द अदर. So there are things which can be divided into the things which can be done and which cannot be done. ठीक है, जो हम इसमें हमारा हाथ है ही नहीं, जो हम कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपको सुन के और देख के, ठीक है, कुछ लगता है that you should go for the book, I think you should pick it up.
सो द नेक्स्ट बुक इन लाइन इज द आर्ट ऑफ लेटिंग गो. दिस इज बाय निक ट्रेंटन. अभी मैंने बहुत रिसेंट किताब पढ़ी हुई है, मतलब अभी जस्ट पढ़ी है. तो वाई एम आई सजेस्टिंग यू दिस बुक इज बिकॉज ऑफ द फॉन्ट. पहली बात तो बिकॉज द फॉन्ट इज ऑफ अ प्रॉपर साइज. ठीक है, तो वो आप बहुत ईजिली पढ़ पाओगे. दूसरा, इंग्लिश बहुत ईजी है इसकी. ठीक है, क्योंकि कई बार बुक्स की इंग्लिश ही बहुत मुश्किल होती है, इसकी वजह से आप पढ़ नहीं पाते, बट इसकी इंग्लिश बहुत सही है, इस वजह से आप पढ़ पाओगे. एंड अगेन इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. ठीक है, सो गुड टू गो. सो लेट मी टेल यू वन ऑफ द कॉन्सेप्ट विच इज इन दिस बुक, ताकि आपको शायद पसंद आए ये बुक, जो मुझे अच्छी लगी थी. आई एम अ परफेक्शनिस्ट एंड दिस टॉक्स अबाउट परफेक्शनिज्म एंड एक्सेंटलिज्म बोथ. सो आई यूज्ड टू टेक प्राइड इन बीइंग परफेक्शनिस्ट, कि हाँ मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, मेरे को सारा काम टिच पसंद है. ठीक है, लेकिन व्हाट यूज्ड टू हैपन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, मुझे वही परफेक्शनिज्म खा जाती थी. ठीक है, एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि आप अपने ही माइंड के साथ इतना ज़्यादा खेल लेते हो, आप उस चीज़ में इतना ज़्यादा घुस जाते हो कि आप किसी को स्पेस नहीं देते टू एंटर. आपको लगता है कि ये तो आगे बिगाड़ देगा. ठीक है, जिसकी वजह से आप ऐसे लूप होले पड़ जाते हो जहाँ आप खुद गिरते जाते हो. ठीक है, और वो आपको इतना परेशान कर देता है कि फिर आप नई चीज़ें नहीं उठा पाते हो. But this talks about एक्सेंटलिज्म, कि एक्सेंटलिज्म is better than perfectionism. Now what is एक्सेंटलिज्म? एक्सेंटलिज्म इज कि अगर आपको कोई काम करना है, आप अपना उसमें 100% दो. डोंट थिंक कि बिल्कुल टच होना चाहिए, काम होना चाहिए. ठीक है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ द अदर्स. ठीक है, आप उस चीज़ को अपने से जोड़ के मत रखो. लेट थिंग्स गो. ठीक है, ब्रिंग पीपल. ठीक है, एक टीम बनाओ कि ताकि एक दिमाग नहीं 10 दिमाग काम कर रहे हो और वो चीज़ और बेहतर हो सके. सोचो, एक दिमाग काम कर रहा है, ये सोच कि मैं तो परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं ये काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करूँगा, और कहाँ वो 10 लोग काम कर रहे हैं, वो अपने 100% दे रहे हैं. तो द थिंग दैट हैज़ टू बी डन, दैट वुड बी बेटर. ठीक है, द रिजल्ट्स विल बी बेटर. ठीक है, और आपको स्ट्रेस उतना ही कम होगा. सो आई थिंक अगर आपको लगता है कि हेल्प हुई है कहीं, तो this is the book which I would recommend to every soul. Yeah, so this is the very first book which I read. ठीक है, which I bought, which I read. ठीक है, और ये ऐसी बुक थी जो मेरी जर्नी में हमेशा रहेगी, और स्टार्टिंग ही से हुई थी तो ऑब्वियसली रहेगी, और ये हमेशा मेरी टॉप फेवरेट रही है. नाउ पहली बात तो ज़्यादा बड़ी बुक है नहीं है, ये अराउंड 160 पेजेस की है. ठीक है, ज़्यादा 150 पेज की है, ज़्यादा बड़ी है नहीं, किताब उठा के ऐसे ख़त्म कर सकते हो. अगेन फॉन्ट बड़ा है, इजी बुक है, मतलब इजी इंग्लिश है, तो आप आराम से कंप्लीट भी कर लोगे. नाउ दिस टॉक्स अबाउट अ पर्सन हु वाज अ शेफर्ड, अ बॉय हु वाज अ शेफर्ड, और सेंटियागो नाम था उसका. और उसको ना एक से ड्रीम आता है एक ट्रेजर का, दूर कहीं वहाँ पे ट्रेजर छुपा हुआ है अफ्रीका में. ठीक है, तो उसको वो ड्रीम आता है. अब उसको ना ये डर होता है कि यार मैं सब कुछ छोड़ के कैसे जाऊँ. ठीक है, तो उसके बारे में है दैट देयर विल बी टाइम इन योर लाइफ व्हेन एवरीथिंग विल फॉल इनटू अ प्लेस which will actually make you go in a certain way which you haven't thought of. जो आपको लगता है कि यार इसमें तो मैं सब कुछ गवा दूंगा, मेरे को सब कुछ छोड़ना पड़ेगा इसके लिए, मैं अब तो बहुत बड़ा कंफर्टेबल, मेरे पास सब कुछ चीज़ें हैं, बट ठीक है मेरी लाइफ उधर जा रही है, मेरे को सारी चीज़ें कर रही हैं उस तरफ पुश कि नहीं मुझे उस तरफ जाना चाहिए, बट यू आर टू मच स्केयर्ड टू फॉलो दैट ड्रीम. ठीक है, बट आपकी डेस्टिनी आपको पूरे ओमेंस देती है, आपको समझाती है कि आपको किस साइड जाना चाहिए और किस साइड नहीं जाना चाहिए. और इट्स ऑल अबाउट द जर्नी, कि जर्नी में आपको जितने एक्सपीरियंसेस मिले हैं वो आपके लिए बेहतरीन होते हैं, बेटर देन द ट्रेजर, द एंड हंट. ठीक है, सो आई थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट. नाउ अब ये सारी मैंने किताबें बात कर ली हैं, अब मैं बात करूँगी किसी किताब के बारे में जो एक स्टोरी बुक है. ठीक है, तो अब दिस इज़ द बुक विच आई विल सजेस्ट फॉर द पीपल जिनको लगता है कि मैं थोड़ा सा नॉन फिक्शन या सेल्फ हेल्प बुक ना पढ़ के मुझे अगर स्टोरी पढ़नी है. ठीक है, तो अब स्टोरी पढ़ने के लिए देखो, पहले तो ये है कि अगर आपने छोटी स्टोरी पढ़नी है तो ये वाली पढ़ो, बट अगर आपको थोड़ी बड़ी स्टोरीज पढ़नी है तो आप फ्रेडा मैकफर्डन की बुक्स उठा सकते हो. फ्रेडा मैकफर्डन की बुक्स दे आर फिल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स. ठीक है, तो आप उनकी किताबें उठा सकते हो, ये आपको थोड़ा सा हुक्ड कर देती है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेंगी अगर आपको बहुत मतलब ऐसे कि ऐसे पढ़ना है एंड यू आर अ गुड रीडर, मतलब आप पढ़ लेते हो, आपने पढ़ा नहीं है बट आप पढ़ लेते हो इंग्लिश. ठीक है, तो मुझे लगता है फ्रेडा मैकफर्डन इज़ अ गुड राइटर टू
होल्ड ऑन टू। इनकी सबसे बेस्ट बुक वर्ड डी है, ठीक है, तो इससे भी बेटर या तो ये उठा लो या फिर वर्ड डी उठा लो। ये अराउंड 200 पेजेस की है, 300 पेजेस की है, सॉरी, ये थोड़ी बड़ी है बुक, ठीक है, ये सबसे बड़ी बुक है। अदरवाइज वर्ड डी उठाओ, वर्ड डी ग्रेट बुक, ठीक है। सो दीज आर ऑल द बुक्स विच आई वुड सजेस्ट यू ऑल। और मुझे लगता है कि मैं तो दोबारा पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये वो किताबें हैं कि मैं कभी भी ऐसा फील नहीं करूँगी कि दोबारा क्यों पढ़ी या मैंने क्यों खरीदी, ऐसी नहीं है। एंड दीज आर वेरी 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 गुड बुक्स। एक ऑब्जेक्टिव अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, दीज आर लाइक्ड बाय मैनी ऑफ द पीपल, ठीक है। तो आपको एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी मिल रही है, बट सब्जेक्टिवली तो मुझे ऑब्वियसली बहुत पसंद ही है, ठीक है। इफ देर इज एनी पर्सन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो एंड हु विल स्टार्ट रीडिंग बाय वॉचिंग दिस वीडियो एंड हु वुड स्टार्ट वन ऑफ दीज बुक्स, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं आप लोगों को कुछ चीज़ सजेस्ट करती हूँ और वो आपके लिए थोड़ा वर्क कर जाती है। सो कमेंट डाउन बिलो एज ऑलवेज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।